नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हिंदू फोबिया के बारे में। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, हिंदू फोबिया। और हमारे कल्चर को, हमारे सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए किस तरह की वेब सीरीज बनाए जाते हैं आप देखे हैं। आपने पीके मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान शंकर भगवान को दौड़ा रहा है, भगा रहा है। और हम लोग देखकर ये हंसते हैं कि देखो आमिर खान शंकर भगवान को दौड़ा रहा है, और हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग मज़े ले रहे होते इस बात के। लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है इन फिल्मकारों के द्वारा। जो भी फिल्म बनाई जाती है, अभी के जो वेब सीरीज आश्रम आया है, आप आश्रम में देख सकते हैं किस तरह हमारे साधु संतों का अपमान किया जा रहा है बुरी तरीके से। आश्रम जैसी वेब सीरीज को प्रमोट किया जा रहा है हमारे सभ्यता संस्कृति में। हमारे ये दिखाया जा रहा है कि इसी तरह के लोग सिर्फ यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब जो हिंदू हैं इसी तरह के होते हैं, या आश्रम में इस तरह की चीज़ें होती है। कभी क्यों नहीं दिखाया जाता दूसरे धर्म के ऊपर कि दूसरे धर्म में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जहाँ बहुत सारे लोग होंगे तो छोटी छोटी कहीं ना कहीं कभी कभी कोई गलतियाँ तो होती ही है, लेकिन आप उसे एक बड़ी गलती के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह। जैसे देखो हिंदू धर्म बदनाम है, इस तरह का हिंदू धर्म में किया जाता है, सनातन धर्म में इस तरह के किए जाते हैं। लेकिन कभी किसी धर्म के बारे में आपने देखा है कि इस तरह के वीडियो बनाते हुए या वेब सीरीज आते हुए? नहीं, क्योंकि एक टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर और सनातन धर्म के ऊपर, ताकि ये लोग को नीचा दिखाया जा सके। ये लोग किस तरह से हैं, इनकी मानसिकता किस तरह से है, ये लोग फिल्मों में दिखाते हैं। और पूरा फिल्म जगत ही तो लेफ्ट रिबलर गैंग का है, लेफ्ट का फिल्म है, सारी हस्तियाँ उसी टाइप की है। और हिंदू अभी लक्ष्मी फिल्म आई थी, आपने उसकी रेटिंग देखी हुई कि इस तरह से गिरी है। इस तरह की ज़रूरत है हमें अपने सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए। लक्ष्मी जैसे फिल्मों का बाइकआउट करना चाहिए, आश्रम जैसे वेब सीरीज़ का बाइकआउट करिए। बहुत सारी वेब सीरीज आई है जो हिंदू धर्म को इतना गंदा तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति को के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, और हम लोग ये देखकर मज़े लेते हैं, हंसते हैं। अब कब समझदार बनोगे यार? जो सारी दुनिया समझदार बन रही है, हिंदू ही बस समझदार नहीं हो रहे हैं। जो बस इसी तरह का मजाक चल रहा है हमारे फिल्मों के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर। भगवा आतंकवाद बनाया जा रहा है, सनातन धर्म आतंकवादी होता है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई है जिसमें प्रोजेक्ट किया जाता है सनातन धर्म का ही लोग आतंकवादी होता है। जैसे आपने साध्वी के केस के बारे में सुना ही होगा, जो गुजरात में हुआ था। लेकिन उसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि वह एक मेन रोल में है आतंकवाद के रूप में, आतंकवादी के रूप में मेन हाथ उसी का है। लेकिन कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दिया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी। हिंदू आतंक कहाँ से ये शब्द आया, आपको पता करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ये आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द कहाँ से आया। और आपको पता है सबसे कट्टरता किस धर्म में है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रांस में अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उससे आपको देखकर पता चलता ही होगा कि किसका नाम लेकर कत्ल किए जाते हैं, सर कलम कर दिए जाते हैं, रेप किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती है। लेकिन बदनाम किस धर्म को करना भाई? क्योंकि हम लोग सेक्युलर हैं, इसलिए हमें बदनाम किया जा रहा है। हम जब तक संगठित नहीं होंगे हमें इसी तरह बदनाम किया जाएगा। तो बहनचोद कभी इससे तो बाहर निकलो, सेक्युलर मत बनो। सेक्युलर बनने से अच्छा बहनचोद मर जाओ यहीं पे। हिंदू नहीं बन सकते, जाओ बहनचोद कोई और धर्म अपना लो। पूरी छूट मिली हुई इस दुनिया में, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और जो हिंदू नहीं रहना चाहते बहनचोद, वो लोग जा रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बहनचोद नहीं, हिंदू रह के सेक्युलर बनना है बहनचोदों, मर जाओ इससे बेहतर है सालों। सेक्युलर मत बनो, बनो तो हिंदू बनो। या आप डजेंट मैटर आप किस धर्म को फॉलो करते हो। ह्यूमैनिटी, घंटा का ह्यूमैनिटी धर्म होता है, लोग ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं। कौन सा धर्म है जो ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है? कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है। और हमारे क्या बनेंगे? ह्यूमैनिटी बहनचोद। ह्यूमैनिटी कहाँ से आई बहनचोद? गीता का उपदेश आपने नहीं सुना है, गीता नहीं पढ़ा है। चलिए एक अधूरा लाइन में गीता का आपको सुनाता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आगे की लाइन तो बताया ही नहीं गया हमारे लोगों को किस तरह से क्या होता है। अहिंसा परमो धर्मो, धर्म हिंसा तथैव च, ये है पूरी लाइन। लेकिन हमें पाठ पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। घंटा का अहिंसा परमो धर्म। जब आपने सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हजारों साल पुराना संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो अहिंसा परमो धर्म कहाँ से? लेकिन उसके आगे तो आप लोग भूल जाते हैं। हिंदू फोबिया के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू के विपक्ष में है। हिंदुओं को बदनाम करने की कितनी साजिश की जाती है, कितने नेता बयान देते हैं। हमारे
देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, लेकिन हम लोग सेकुलर बन के चुपचाप अपने घर में बैठे रहते हैं। अरे हमारा क्या जा रहा है? हमारे पूर्वजों ने मुगलों का शासन कितने साल तक सहा, लेकिन फिर भी आप हिंदू कहला रहे हैं तो उन्हीं के बदौलत। आपको क्या लगता है आप अपने बदौलत हिंदू हैं? नहीं, लंड हैं अपने बदौलत। हमारे पूर्वजों के बदौलत, जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह के वीर ये जो जिन्होंने हिंदू धर्म को संगठित करके एक साथ चलाया। गुरु गोविंद सिंह, इन लोगों का बड़े बड़े नाम हैं जो हिंदू को एकता में, मुगलों के शासन में भी, मुगलों को इतने साल राज करने के बाद भी हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए। और बहन जो ये लोग क्या कहते हैं, सारा तो क्या कहते हैं मुगलों का दिया हुआ, यहाँ पर ताजमहल, लौड़ा लहसन सब कुछ मुगलों का है, कुतुब मीनार सब। अरे बहन जो तुम्हारे पास है क्या? मुगलों के पास इतनी ही टेक्नोलॉजी थी, इतनी ही साइंस थी, तो उनके पास क्या है? सिर्फ भारत में ही हुआ आए थे, सिर्फ भारत में ही आए बहन जो ये करने के लिए। भारत में ही उनको बनाना था, खंबे गाड़ना था, ताजमहल बनाना था, लेकिन अपने पास 56 देश है मुस्लिम के, लेकिन उनके पास अपना क्या है? 2.5 दिन के झोपड़े का अलावा एक लंड जैसा कंस्ट्रक्शन। और बोलते हैं यहाँ पर हमने बनाए, मुगलों का जो दिया हुआ है मुगलों का दिया हुआ है, घंटा मुगलों का दिया हुआ है। बहन जो तुम्हारे पास तो अपना का कुछ है नहीं। बहन जो तुम आए भारत में, भारत पर राज किया, सब कुछ किया, उसके बाद यहाँ पर जो बनाया साले मुगलों का दिया। अपने पास ऐसा कोई आर्किटेक्चर ही नहीं है उनके पास। वो भारत के नाम पे लेके मुगलों का दिया हुआ है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, घंटा अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी जो सालों पहले मंदिरों में भी दिखता है आपको, उस तरह की टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। हज़ारों हज़ारों साल से मंदिर वैसे ही खड़े हैं। बहन चोद हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे। बहन चोद ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं लोग कब समझेंगे यार। अरे यार चलो, अपने लिए मत लड़ो, अपनों के लिए लड़ो ना, अपनी सभ्यता संस्कृति की लड़ो। अपने लिए भी कुछ नहीं करते हो, चलो ठीक है यार, चलो ये टॉलरेटेड है, नहीं कर रहे हो, लेकिन जब अपने देवी देवताओं को गाली देता है तब चुप क्यों बैठते हो? ओवैसी का भाई आता है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो तो 100 करोड़ को मारने की बात करता है। 100 करोड़ मतलब किसको? हिंदुओं को। हिंदू ही तो 100 करोड़ ना, 25 करोड़ से 100 करोड़ मारेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कब होगी? जब आपके ऊपर बीतेगी तब प्रॉब्लम होगी, मेरे ऊपर बीतेगी तब हमें प्रॉब्लम होगी। ऐसे हमें लगता है यार चल रहा है, सब ठीक है, अच्छा है, चलने दो, दूसरे का घर जल रहा है, हमारा तो नहीं जल रहा। तो हिंदू फोबिया से बाहर निकलो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हिंदू फोबिया से बाहर निकलना। अगर आप आज नहीं निकलोगे तो शायद कभी नहीं निकल पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ो, तलवार लेके निकल जाओ, गोलियां बंदूक चलाओ, ये नहीं। आप एकजुटता दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, लोगों को एहसास कराओ कि आपकी ताकत क्या है, अपनी मेजोरिटी की ताकत दिखाओ। 100 करोड़ हिंदू हैं हम लोग, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन जो भी धर्म के आधार पर राष्ट्र बांटे गए वो हमेशा मुस्लिम राष्ट्र हुए। क्यों? जहाँ पर पाकिस्तान में क्या कहते हैं 1% 2% हिंदुओं की आबादी बची हुई है, जहाँ की 22% हिंदू थे। बांग्लादेश में कितने परसेंट? 20-22% हिंदू थे, वहाँ 1-2% हिंदू बसे हैं। लेकिन नहीं, हमें नहीं दिखेगा ये सब, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर सेकुलरिज्म की पट्टी बाजू बांध रखी है। बहन चोद, पट्टी को निकाल फेंको बहन चोदों, और लड़ो अपने लिए, अपने देश के लिए। यहाँ तक हमारे फिल्मों में तो दिखाया जाता है किस तरह हमारे देश के सैनिक अत्याचार करते हैं लोगों पर। इस तरह की फिल्में, मानसिकता इस तरह की गढ़ दी गई है हमारे सैनिकों। तो आप क्या लगता है, भारत की जो सैनिक है वो अत्याचार करती है? अगर बॉर्डर पर खड़ा रहने बहन चो, तुम लोग घंटों में मिट्टी में मिल जाओगे। बहन चो लोग बात करते हो सेकुलरिज्म की, लौड़ा का सेकुलरिज्म है। जो बकचोदियाँ बहुत हो रही है यहाँ पर, लेकिन आप अपने संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए। आज उठिए यहाँ पर, आज प्रण लीजिए कि आज आप भले ही मैदान में लड़ने नहीं उतरेंगे, लेकिन लिख कर, बोल कर उनका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। जय हिंद।